चरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। जैसे पुकारा वैसे ही वो आया। आप सब ब्रज के निवासी हो, ब्रज की पवित्र भूमि पर आपका निवास है, आप ब्रज की पवित्र धरा पर रहते हो। हम आपसे एक बात पूछें, आप सब उत्तर जरूर देना। उत्तर दोगे सभी लोग? अरे बोलो तो जम के, दोगे ना? भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपी के घर जाते थे क्या? अरे जम के तो बोलो। जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर जो गोपी आस लगाकर विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी, पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रंगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए सेज बिछा कर रखी है, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा है। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है, मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिसने बहुत आस लगाई, जिसने बहुत विश्वास रखा, आस लगाई, भरोसा रखा, दृढ़ता रखी, उसके दरवाजे पर भगवान पहुंचा। आप अगर आस लगाकर बैठे हो, आप अगर विश्वास रखकर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक ना एक दिन टूट जाएगा, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता है। भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। सबके घर भगवान नहीं जाते थे। जो आस लगाकर बैठता था
भगवान उसके घर जाते थे। जो विश्वास रखकर बैठता था भगवान उसके दरवाजे जाते थे। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी, बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास ले आते हैं। कोई कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती। उसको कितना भी धोया जाए पर उसकी डब्बी की बदबू नहीं जाती है, डब्बी की बदबू नहीं समाप्त होती है, वो बदबू उसकी जाती ही नहीं, वो बदबू नहीं जाती उसकी। उसी तरह लाखों की भीड़ में घर में 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, उन 25 लोगों में से आप कथा में जा रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व में ना जाने कितने जन्म आपके निकल गए, हर जन्म में आपने महादेव की भक्ति करी है, इसलिए आपके अंदर की वो गंध समाप्त नहीं हुई, इसलिए आपको खींचकर महादेव ने यहां तक बुला लिया। वो गंध है आपके अंदर,